चलिए इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर 6 तक। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जो प्रॉफिट होता है उसको किस तरह से हम लोग पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। चलिए देखते हैं। आज नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट पहले एक बार देख लेते हैं, उसके बाद सॉल्यूशन में आएंगे। चलिए फॉर्मेट देखते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पार्टिकुलर अमाउंट जितना भी प्रॉफिट आएगा इधर रिकॉर्ड करेंगे। जो हम आप लोग को बता चुके हैं, कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट होता है, क्रेडिट से रिकॉर्ड करेंगे। और जितना भी उसमें माइनस होगा, मान लीजिए हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हैं, सैलरी दे रहे हैं, हम मतलब कि हम जो भी अकाउंटेंट काम करता है वो बिजनेस को पॉइंट ऑफ व्यू से काम करता है, वही मान के चलता है, वो उसी का खाता रिकॉर्ड कर रहा है। ठीक, उसी का है वो। सैलरी हम देंगे पार्टनर को तो प्रॉफिट में ही कम होगा तो माइनस हो जाएगा। कैपिटल कम हो रहा है, कमीशन दे रहे पार्टनर को, उसमें भी कैपिटल कम हो रहा है। ट्रांसफ़र कर देंगे रिजर्व में, उसमें भी प्रॉफिट निकाल के रिजर्व में ट्रांसफ़र करेंगे तो कैपिटल कम होगा। और जो भी प्रॉफिट बचेगा उसको हम ए बी और सी के नाम से ट्रांसफ़र कर देंगे। ये हो जाएगा डेबिट साइड में, क्योंकि कैपिटल का बना डेबिट और कैपिटल का कम होना कैपिटल का बना क्रेडिट और कैपिटल का कम होना डेबिट होता है। ये हो गया। हम देखिए इधर क्रेडिट साइड में क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से क्या होगा, जब भी पार्टनर पैसा निकालेगा तो उस पर इंटरेस्ट देगा कंपनी को। जो कंपनी को अगर इंटरेस्ट दे रहा है तो वो क्या हुआ, कंपनी के लिए वो फ़ायदा हो गया, इनकम हो गया। इनकम को हम क्या बोलते हैं, उससे इनकम होगा तो उसका कैपिटल बढ़ेगा। तो कैपिटल बढ़ा तो हम क्रेडिट साइड रिकॉर्ड कर रहे हैं बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। आप चाहे तो ये रट लीजिए इसको, फिर जब क्वेश्चन आएगा तो फिर बना दीजिएगा। या फिर हम जिस तरह से लॉजिक बता रहे हैं इसके पीछे का जो डेबिट और क्रेडिट साइड रिकॉर्ड क्यों करते हैं, अगर उसको पीछे का रीज़न जानना चाहते हैं तो वो भी बता रहे, दोनों साथ में बता देंगे। आप लोग जो आप लोग जैसा अच्छा लगेगा आप लोग याद कर लीजिएगा। नेट लॉस, अगर लॉस होगा तो ए बी सी के यहाँ माइनस कर देंगे, क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। ठीक, चलिए अब इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखते हैं। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ए बी सी का कैपिटल है 60,000, 30,000 और 12,000 रेस्पेक्टिवली, ऑन विच वो एंटाइटल करता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो लोग को 5% मिलेगा। जो प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अमाउंटेड टू 34,000। जो प्रॉफिट है पूरे साल भर का वो है 34,000 है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करने से पहले। प्रीपेड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इफ द फेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 6:3:1। बोल रहा है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है अगर उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ए का है 6, बी का है 3 और सी का है 1। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। जैसे यहाँ प्रॉफिट दिया हुआ है, प्रॉफिट को किधर रिकॉर्ड करते हैं हम लोग, क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। फिर जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा तो हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद रिकॉर्ड करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑफ, अगर नाम दिया हुआ रहेगा तो उसका नाम यहाँ लिख देंगे, ईयर भी दिया हुआ रहेगा तो उसका ईयर यहाँ लिख देंगे। अब फॉर्मेट देखिए, पार्टिकुलर अमाउंट डेबिट क्रेडिट। प्रॉफिट है, प्रॉफिट कितना है 34,000 है। ठीक, प्रॉफिट 34,000 है, उसमें पूरा हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। इस 34,000 में ही हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। तो जब भी हम इसमें रिकॉर्ड क्या करते हैं, जो पैसा आ रहा है उसको आने का कारण को रिकॉर्ड करते हैं और पैसा जाने का कारण को। हम डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे तो इससे क्या होगा, मतलब कि कैपिटल घट जाएगा। कैपिटल घटेगा तो उसका कारण क्या है, तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल
इंटरेस्ट दे रहे कैपिटल में, इसी चलते मेरा प्रॉफिट में से पैसा घट रहा है, वो ये बोल रहा है। ठीक, ये फॉर्मेट जो है वो इस तरह से बनाया गया है। अगर ये फॉर्मेट को अगर समझिएगा तो नहीं तो फिर आप याद कर लीजिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किधर जाएगा, डेबिट साइड में जाएगा। देखिए ए का कितना है, 60,000 कैपिटल है, उसमें से बोल रहा 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, तो 60,000 का 5% कितना हो जाएगा, 3,000। तो बी का 30,000 का कैपिटल है, उसमें से 5% चार्ज होगा तो हो जाएगा 1,500। सी का 12,000 कैपिटल है, उसमें 5% इंटरेस्ट मिलेगा कैपिटल में, तो हो जाएगा 600। चलिए देखते हैं हम ए, बी और सी। ए का में 3,000, बी का में 1,500, सी का में 600। ये हो गया। अब ये जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ना, 34,000 है, उसमें से हम इतना माइनस कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में तो वो चला गया, उसके बाद कितना अमाउंट बच रहा है, उसके बाद बच रहा है अमाउंट 28,900। तो ये प्रॉफिट है ना, इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जो रेशियो दिया हुआ है ना 6:3:1, उस पर। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसमें कैलकुलेशन करना है, ठीक ना। फॉर्मेट तो है ही, तो जितना भी फॉर्मेट में लगेगा ना, ये सब कैलकुलेशन में ही आएगा। तो आप लोग पहले बोल चुके हैं, जो कैलकुलेशन है वो अपना हाथ से कीजिएगा, मेरा देख के मत उतार दीजिएगा, क्योंकि अगर ऐसा आदत बने रहेगा तो एग्ज़ाम में दिक्कत होगा। ये चलते अपने से कैलकुलेशन कीजिएगा, उसके बाद चेक कर लीजिएगा सही है कि गलत है। ठीक, देखिए जो ये प्रॉफिट है बच गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिए, उसके बाद ही ना जो प्रॉफिट होगा। जब भी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है ना, जितना भी एक्सपेंसेस, मान लीजिए सैलरी किसी को देना है, रेंट देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, या फिर कमीशन देना है, वो सब माइनस होगा। उसके बाद जब जो अमाउंट बचेगा ना, उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पार्टनर्स के बीच में। तो ये हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिए, कितना दिया 5,100, उसमें से माइनस कर दिए तो इतना प्रॉफिट बच गया। जो प्रॉफिट बच गया उसको हम लोग ट्रांसफ़र कर देंगे ए, बी और सी का अकाउंट में। देखिए कितना बच गया, 28,900। 6:10, रेशियो जानते हैं ना कैसे निकालते हैं, बस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसे डिवाइड कर दीजिए, आ गया 17,340 रुपीज़। अब बी का कितना होगा, जितना अमाउंट दिया हुआ रहेगा ना, उसी में से कैलकुलेट करना है। फिर 3 का जो 28,900 में 3:10 तो हो जाएगा 8,670 रुपीज़। और सी का कितना है, इसमें से 28,900 में से 1:10, तो इसका अमाउंट हो जाएगा 2,890 रुपीज़। तीनों को प्लस कर देंगे, जितना भी अमाउंट होगा इतना ही आएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया, समझ में आ गया मतलब क्या है ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, एक्स एंड वाई आर एंटर इनटू पार्टनरशिप शेयरिंग द प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। आप लोग हिंदी में पढ़ लीजिएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों दिया हुआ है। बोल रहा है एक्स एंड वाई जो है, हम समझा देंगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ठीक, जो एक्स और वाई है ना, वो एक पार्टनरशिप में एंटर करता है, वो लोग का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना होगा, 3:2 होगा। एक्स बीइंग ए नॉन वर्किंग पार्टनर कंट्रीब्यूटेड 5 लाख ऑफ हिज कैपिटल ऑन 1 जनवरी 2020। जो एक्स है ना, वो नॉन वर्किंग पार्टनर है। नॉन वर्किंग पार्टनर वो होता है जो पार्टनरशिप में तो रहता है पर वो कुछ काम नहीं करता है। उसका काम सिर्फ कब रहता है, जब वो प्रॉफिट मिल जाता है, उसको वो डिस्ट्रीब्यूट करने में रहता है। मतलब कि उसको जो मिलता है, नॉन वर्किंग पार्टनर मतलब कि वो काम कुछ नहीं करेगा, पर जो फ़ायदा होगा उसमें वो सबसे पहले आ जाएगा। सिंपल भाषा में वही है। ठीक, काम नहीं करेगा, बस वो कैपिटल दे दिया और घर में सोया हुआ है। जब प्रॉफिट आ जाएगा तो वो आ जाएगा कि हाँ हमको भी प्रॉफिट दो। वो एक एग्रीमेंट ही होता है, और कुछ होता है उसका नियम। बस ये समझ लीजिए, नॉन वर्किंग पार्टनर होता है, वो काम नहीं करता, सिर्फ प्रॉफिट में उसका हिस्सेदारी रहता है।
वाई बीइंग ए वर्किंग के पार्टनर, जो वाई है ना वो काम करता है बिजनेस में, एग्री टू वर्क फॉर द फर्म, द पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ना वो कितना मिलेगा, 8% मिलेगा। सैलरी टू एवरी वर्किंग पार्टनर, जो सैलरी होगा सब वर्किंग पार्टनर को मिलेगा। देखिए यहाँ बोला वर्किंग पार्टनर, सबको नहीं मिलेगा, वर्क जो काम करेगा उसको सैलरी मिलेगा, क्योंकि कोई भी ऑफिस में आप जाइएगा तो काम की जगह तभी ना आपको सैलरी मिलेगा, घर में बैठे रहे तो नहीं मिलेगा, बस उसी बात है। नेट प्रॉफिट बिफोर प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो नेट प्रॉफिट था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने से पहले वो था 1,20,000। वो रहे फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, हमको प्रॉफिट किस तरह से बांटेंगे उसको दिखाइए बोल रहा है। इसमें बोल रहा है कि एक्स और वाई एक पार्टनर है जिसका रेशियो है 3:2। इसमें से एक्स है जो नॉन वर्किंग पार्टनर, जो काम नहीं करेगा, वो घर में रहेगा, पैसा दे दिया और आराम से घर में सुतल है। जब प्रॉफिट होगा या फिर इंटरेस्ट मिलेगा, कैपिटल दिया है तो इंटरेस्ट तो मिलेगा उसको भी, तो फायदा में ही वो आएगा, उसको हिस्सा मिला जाएगा, ठीक, मतलब दिया जाएगा। और वाई जो है वो वर्किंग पार्टनर है, उसको सैलरी मिलेगा, तो सैलरी उसको हम कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद वो रहा है कि जो प्रॉफिट है ना वो 1,20,000 है, वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करने से पहले उतना है, ठीक। तो हम लोग को प्रॉफिट किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगा उसको बताना है। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन, इसमें बोल रहा है 1,20,000 प्रॉफिट है, 1,20,000 प्रॉफिट है, ठीक। हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो मिलेगा वो एक्स को मिलेगा, कितना मिलेगा, 5 लाख, क्योंकि पहले हम जो क्वेश्चन बताया तो थोड़ा सा गलती हो गया, जो वाई है ना उसको नहीं मिलेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि वो नॉन वर्किंग कैपिटल पार्टनर है, तो उसको सिर्फ प्रॉफिट में ही फ़ायदा मिलेगा, बाकी बात में नहीं मिलेगा, ठीक। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा कितना, 5 लाख, कितना परसेंट के हिसाब से, 8% के हिसाब से, तो आ जाएगा 40,000 हो गया। फिर जो वाई है उसको सैलरी मिलेगा, देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, तो इसमें किसका कैपिटल है, क्वेश्चन में देखिए एक्स का कैपिटल है, वाई का कैपिटल तो है नहीं, तो एक्स का कैपिटल में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा 40,000। मतलब क्वेश्चन जिस तरह से बोलेगा ना उसी तरह से हम लोग को सॉल्व करते जाना है, ठीक। वो तो बोल रहा है वाई को सैलरी मिलेगा 2,000 के हिसाब से, वाई को सैलरी 12 महीने आएगा तो कितना हो जाएगा, 24,000। जो प्रॉफिट था 1,20,000, उसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी दोनों को माइनस कर देंगे, वो जितना भी प्रॉफिट आएगा 56,000 वो एक्स और वाई के बीच में डिवाइड हो जाएगा। किस रेशियो में डिवाइड होगा, 3:2 में। तो जो 56,000 आया है उसको हम लोग 3:2 के जो रेशियो है 3:2 के हिसाब से प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो चलिए एक्स का कितना प्रॉफिट हो जाएगा, 56,000 डिवाइडेड बाई, ये दोनों को प्लस कर देंगे तो 5। ये रेशियो किस तरफ निकालते जानते होंगे, 3 + 2 कितना होता है, 5 होता है, तो नीचे 5 लिखेंगे और जिस रेशियो से उसको मिलेगा उसको उस रेशियो को हम ऊपर रिकॉर्ड करते हैं, तो हो जाएगा 36,600 एक्स का रेशियो, और वाई का रेशियो कितना होगा 56,000 इंटू 2/5, तो हो जाएगा 22,400। ये दोनों को प्लस कर देंगे तो हो जाएगा 56,000। डिस्ट्रीब्यूट हो गया प्रॉफिट। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5B। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है, अंकित एंड मुन्ना स्टार्टेड पार्टनरशिप बिजनेस ऑन 1 जनवरी 2020। दे कंट्रीब्यूटेड 1,50,000 and 1,20,000 respectively of their capital. The term of the partnership agreement are as under. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%। देखिए अंकित और मुन्ना एक पार्टनरशिप बिजनेस में इन्वॉल्व हुआ, वो लोग पैसा लगाया, अंकित लगाए 1,60,000 और मुन्ना लगाया 1,20,000। उसमें से बोल रहा है टर्म एंड कंडीशन क्या है, वो लोग को इंटरेस्ट मिलेगा 10%, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% मिलेगा, और
अंकित और मुन्ना टू गेट मंथली सैलरी ऑफ 2000 एंड 3000, और जो अंकित है उसको 2000 मंथली सैलरी मिलेगा और मुन्ना को 3000 मिलेगा। और जो भी प्रॉफिट होगा ना बचेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी को माइनस करके उस जितना भी प्रॉफिट बचेगा उसके बाद उसको लोग डिस्ट्रीब्यूट करेगा 3:2 के हिसाब से। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन क्या बोलता है, बोल रहा है द प्रॉफिट फॉर द ईयर ended 31st December 2020 before making above appropriation was 1,43,000. Interest on drawing amounted to 2,000 to Ankit and 3,000 for मुन्ना। देखिए इसमें बोला जो प्रॉफिट है ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी देके उससे पहले प्रॉफिट है 1,43,000, ओ सॉरी 1,000 बोलते हैं 1,43,000। उसमें बोल रहा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वो लोग पैसा निकाला होगा कंपनी से तो वो अपना इंटरेस्ट चार्ज करेगा। जो भी इंटरेस्ट चार्ज करेगा वो है अंकित का है 2,000 और मुन्ना का है 3,000। बोले प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए 5 में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन ऑफ फॉर द ईयर एंडिंग 31st December 2022, पार्टिकुलर अमाउंट प्रॉफिट कितना है 1,43,000 है। उसमें से हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करेंगे तो माइनस करेंगे। तो इधर रिकॉर्ड देखिए ये जो फॉर्मेट है ना वो बहुत कुछ बोलता है। जिसमें कुछ भी चीज़ हम लोग पढ़ते थे उसका हम लोग फीचर पढ़ते थे ना, उसका खासियत क्या है, तो खासियत क्या है उसका बहुत सारा खासियत होता था, एडवांटेज और डिसएडवांटेज। उसी तरह से फॉर्मेट होता है इसका बहुत कुछ ये बोलता है, पर सब चीज़ अगर बताने लग जाएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। वो सब जो लाइव में ऑनलाइन पढ़ता है या फिर पढ़ेगा उसी सबको बता सकते हैं, क्योंकि इसमें सब चीज़ रिकॉर्ड करेंगे तो फिर वीडियो बहुत लंबा होता चल जाएगा, बहुत दिक्कत हो जाता है। इस चलते अगर आप पढ़ना चाहते हैं लाइव तो आप कमेंट कीजिए, हम आप लोग को आगे का प्रोसेस बताएंगे। जूम मीटिंग में पढ़ेंगे क्योंकि फिजिकली तो नहीं पढ़ा सकते हैं, आप लोग कहाँ से पढ़िएगा तो ठीक। चलिए तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना परसेंट, 10% के हिसाब से। तो देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अंकित का 1,60,000 है, उसमें से 10% के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करेंगे तो हो जाएगा 16,000। और मुन्ना का है वो 1,20,000 का है अमाउंट कैपिटल है, उसमें से हम 10% चार्ज करेंगे तो हो जाएगा 12,000। ठीक, तो चलिए इसमें देखते हैं 16,000 अंकित का अमाउंट और 12,000 मुन्ना का अमाउंट। अब सैलरी है तो सैलरी भी चार्ज करेंगे। सैलरी कितना है, अंकित का है 2,000 मिलेगा अंकित को मंथली और मुन्ना को मिलेगा 3,000। तो 2,000 × 12 साल में कितना हो जाएगा 24,000। 3,000 × 12 साल में हो जाएगा 36,000। अब बोल रहा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो कंपनी या फर्म के लिए क्या है, इनकम है। तो हम जब इनकम बढ़ता है तो हम किसे रिकॉर्ड करते हैं, कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट साइड। तो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अंकित 2,000 मुन्ना 3,000। हम लोग जो 11-12 क्लास में थे ना उसमें ये सबको रट लिए थे कि ये डेबिट साइड में आएगा ये क्रेडिट साइड में आएगा, और वैसे पढ़ाया ही गया था। तो जैसे आगे पढ़ते गए तो दिमाग खुलते गया। तो हम आप लोग इसका जो पीछे का जो रीज़न है वो बता रहे हैं कि वो क्यों होता है। इसी चलते हम आप लोग को मॉडर्न रूल बताए हैं 11 क्लास में। नहीं देखे तो आप लोग जाके देख लीजिए, क्योंकि वो बेस है। उसके बाद उसी से सब जितना भी आगे पढ़िएगा ना अकाउंट सब उसी से रिलेटेड आएगा। तो चलिए अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप रटते हैं या फिर समझते, दोनों कीजिए। रट भी लीजिए और उसका कारण क्यों उधर जाता है वो भी समझ भी लीजिए, वो ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो बताते बताते जितना बार बोलेंगे आप लोग को दिमाग में छपते जाएगा। तो देखिए जितना भी अमाउंट आया इधर 1,48,000 आया जो प्रॉफिट था, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला 1,48,000। उसमें से माइनस कर देंगे जितना भी ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिए, सैलरी दिए, तो वो किससे माइनस होगा, प्रॉफिट से ही नाम मिलता है सबको। सैलरी सब भी कोई कंपनी में काम करते हैं तो जो प्रॉफिट होता है उसके बाद ही वो सैलरी मिलता है। बस प्रॉफिट में फिर जितना भी सैलरी हम पेमेंट करेंगे जो बच जाएगा 60,000, इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे प्रॉफिट के पार्टनर्स के अकाउंट में। तो 60,000 है उसको
3:2 में, तो 3/5 36,000। मुन्ना का में 60,000 है, उसको 2/5 तो हो जाएगा 24,000। तो ये दोनों प्लस कर देंगे तो हो जाएगा 60,000। हम आपको कैसे निकालते हुए बताए हैं। ये प्लस जितना भी अमाउंट आएगा प्रॉफिट साइड में, क्रेडिट साइड में सबको प्लस कर दीजिए और माइनस कर दीजिए जितना भी एक्सपेंस हुआ। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी हम लोग क्या बनाते हैं, उसी तरह बनाते थे, जितना भी इनकम होता था उसे एक्सपेंस को माइनस कर देते थे। तो जो अमाउंट आएगा उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स के अकाउंट में। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल 36,000 और 24,000 बन गया। क्वेश्चन नंबर 5B। अब बोला जाए जितना भी एक्सपेंसेस होता है ना डेबिट साइड में, जितना भी अमाउंट है सब प्रॉफिट से ही माइनस होता है, ठीक है। जो लास्ट में प्रॉफिट बचेगा उसको हम पार्टनर्स के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 5B कंप्लीट हो गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। चलिए, अमृत और राज और अमृतांशु और पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेस 3:2। जो राज और अमृतांशु है ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना कितना के रेशियो में बांटेगा प्रॉफिट को, 3:2 में। उसमें से बोल रहा है कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है 2 लाख राज और 1,50,000 अमृतांशु। उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग अलाउ करेंगे 5%। और बोल रहा है अमृतांशु इज टू अलाउ 5% पर एनम। देखिए ये दो बार लिखा गया होगा हमको जहाँ तक लगता है, ठीक। तो देखिए अमृतांशु इज अलाउड अन एनुअल सैलरी ऑफ 30,000। जो अमृतांशु है उसको क्या मिलेगा, सैलरी मिलेगा। कितना मिलेगा, 30,000 मिलेगा। चलिए बोल रहा है प्रॉफिट फॉर द ईयर, जो प्रॉफिट हुआ 2020 में वो हुआ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करने से पहले कितना था, 90,000 है। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, हम लोग क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, एक क्वेश्चन ध्यान से पड़े तो, बट देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्जिंग तो उससे पहले 90,000 पर हो रहा है। आफ्टर चार्जिंग अमृतांशु सैलरी 90,000, मतलब जो अमृतांशु को जो सैलरी मिला है ना वो उसको चार्ज करके 90,000 है। तो उससे पहले जब अमृतांशु को सैलरी नहीं मिला था उससे पहले कितना होगा पैसा, अमृतांशु को कितना सैलरी मिल रहा है, 30,000 मिल रहा है। अमृतांशु को 30,000 मिल रहा है और 90,000 तो हो जाएगा 1,20,000। देखिए क्वेश्चन इसी में ट्रिफ कर देता, देखिएगा इसमें बोल रहा है जो प्रॉफिट है ना वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के पहले तो 90,000 है, पर आफ्टर चार्जिंग अमृतांशु सैलरी, जो सैलरी जो दिया है उसके बाद कितना हो गया, सैलरी घटा के 90,000 प्रॉफिट है। जो सैलरी नहीं घटता तो कितना होता, 30,000, 90,000 प्लस 30,000 तो कितना हो जाएगा, 1,20,000 होता। प्रॉफिट जो है वो 1,20,000 था, उसमें से सैलरी हम क्या कर दिए हैं, घटा दिए हैं 30,000, उसके बाद 90,000 अमाउंट बचा है। तो चलिए इसको सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो बोल रहा है वो बोल रहा है कि अमृतांशु का जो सैलरी दिए हैं वो 30,000 दिए हैं, उसके बाद प्रॉफिट कितना बच रहा है, 90,000 बच रहा है, 90,000 बच रहा है बोल रहा है। तो ये दोनों को प्लस कर देंगे तो नेट ग्रोथ प्रॉफिट मेरे पास कितना आया होगा, 1,20,000। तो ग्रोथ प्रॉफिट कितना है, मतलब प्रॉफिट कितना है मेरे पास, 1,20,000 है। तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या करेंगे, 1,20,000, 90,000 प्लस 30,000। अमृतांशु का सैलरी 30,000 है, हम उसी में क्या करेंगे अब, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट कितना है 5%। तो हम राज का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2 लाख में 5% 10,000। अमृतांशु का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1,60,000 में 5% 8,000। देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल राज का 10,000 है और अमृतांशु का 8,000 है, तो टोटल हो जाएगा 18,000। अब ये दोनों को माइनस करके जितना अमाउंट बचेगा 72,000 बचेगा, उसको हम किस रेशियो में डिवाइड कर देंगे, 3:2 में। यहाँ 3 लिखा गया है। 72,000 इंटू 3/5 तो हो जाएगा 43,200। और अमृतपाल का में, अमृतांशु का में 72,000 इंटू 2/5 हो जाएगा 28,800। ये दोनों प्लस कर देंगे तो आ जाएगा 72,000।
जितना भी अमाउंट प्रॉफिट हुआ उसमें से सैलरी, उसके बाद फिर कमीशन, इंटरेस्ट, कैपिटल माइनस करके जितना भी लास्ट में अमाउंट बचता है उसको हम लोग पार्टनर्स का अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। जो वीडियो हम अपलोड करेंगे आप लोग को नोटिफिकेशन चला जाएगा। अपना दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। अगर कोई लाइव जूम मीटिंग में क्लास करना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, उसके बाद आगे का प्रोसेस हम बताएंगे। अगर इंटरेस्टेड आप मेरे से पढ़ना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।